क्या केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ देश के सभी प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रही है? सामने आई एक रिपोर्ट ने इस सवाल को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को 2034 के बजाय 2029 में लागू करने के लिए बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के चुनावी चक्र को लोकसभा चुनाव के साथ मिलाने की योजना पर विचार हो रहा है। इस संभावित रणनीति के तहत कुछ राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल घटाया जा सकता है। गोवा, गुजरात, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 2027 के आसपास चुनाव होने हैं, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनावी समय 2028 के आसपास आता है। वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की व्यवस्था पहले से रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल विपक्षी दलों की सरकारों को लेकर है। पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर केवल बीजेपी शासित राज्यों के चुनाव 2029 में कराए जाते हैं तो इसे पूर्ण रूप से वन नेशन वन इलेक्शन कहना चुनौतीपूर्ण होगा। विपक्षी सरकारों के कार्यकाल को लेकर संवैधानिक और राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो सकते हैं। इस योजना के समर्थकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च और लगातार चलने वाली चुनावी राजनीति कम हो सकती है। वहीं आलोचकों को डर है कि राष्ट्रीय मुद्दों की लहर में स्थानीय समस्याएं पीछे छूट जाएंगी और क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। स्क्रिप्ट में अटल बिहारी वाजपेयी के 2004 के चुनाव का उदाहरण देते हुए आत्मविश्वास के खतरे की ओर भी इशारा किया गया है। सवाल यह भी है कि यदि विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाते हैं तो क्या विधायक और राज्य सरकारें अपना कार्यकाल कम करने को तैयार होंगी? एक और चिंता यह है कि एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक आधार कमजोर हो सकता है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि 2029 अभी दूर है और तब तक राजनीतिक परिस्थितियां कई बार बदल सकती हैं। इसलिए असली सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार वास्तव में क्या फैसला करती है और क्या चुनावी चक्र बदलने की यह रणनीति बीजेपी के लिए फ़ायदा साबित होगी या राजनीतिक जोखिम